दोस्तों वीडियो को देखना है तो पूरी देखिए, वरना देखने से पहले ही स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। यहाँ हम कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे। उज्जैन और महाकाल से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें जो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन हर श्रद्धालु को जाननी चाहिए। पहली है महाकाल की शयन व्यवस्था, जो सिर्फ उज्जैन में होती है और कहीं नहीं होती। हर मंदिर में भगवान को जगाया जाता है, पर उज्जैन के महाकालेश्वर में भगवान को सुलाया जाता है। रोज रात भूत भावन महाकाल को विश्राम दिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ शिव काल के रूप में है और जब काल सोता है तो पूरा ब्रह्मांड भी शांति में चला जाता है। दूसरा, भस्म आरती में इस्तेमाल होने वाली राख किसी भी साधारण भस्म की नहीं होती। कहते हैं भस्म आरती में उपयोग की जाने वाली राख पहले चिता भस्म होती थी, अर्थात जो भस्म शमशान से आती थी। ये प्रतीक है इस बात का कि मृत्यु भी महाकाल के चरणों में पवित्र हो जाती है। अब प्रशासनिक कारणों से यह परंपरा सीमित हो गई है, पर इसका अर्थ आज भी वैसा ही है। महाकाल मंदिर के नीचे है गुप्त जल सुरंगें। मंदिर के गर्भगृह के नीचे गहरी सुरंग नुमा संरचनाएं हैं। मान्यता है कि ये सुरंगें शिप्रा नदी से जुड़ी हैं और प्राचीन काल में यहीं से शक्ति प्रवाह होता था, ऊर्जा प्रवाह। आज भी पंडे मानते हैं कि उसी जल की स्पंदन से शिवलिंग में ऊर्जा बनी रहती है। चौथा है उज्जैन में ही काल चक्र का केंद्र बिंदु। वैज्ञानिक रूप से भी उज्जैन का महत्व अद्भुत है। धरती की लॉन्गिट्यूड लाइन 0 यानी प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी भारत का समय मापक बिंदु यहीं से गुजरता है। इसलिए उज्जैन को काल की नगरी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ही समय की गणना शुरू होती है। महाकाल यानी समय के स्वामी। पांचवा है मंदिरों की दीवारों में आज भी सुनाई देती है ध्वनि लहरियां। पुराने साधु कहते हैं कि महाकाल मंदिर की कुछ दीवारों के पास अगर मन शांत रखकर ध्यान लगाओ तो ओम नमः शिवाय की धीमी धीमी प्रतिध्वनि अपने आप सुनाई देती है। मान्यता है कि यह ध्वनि शिव की ऊर्जा लहरें हैं, जो हजारों सालों से वहीं गूंज रही है। छठा है उज्जैन की शिप्रा नदी में स्नान करने का गूढ़ रहस्य। शिप्रा नदी केवल एक नदी नहीं है, यह शिव के अश्रु मानी जाती है। जब भगवान शिव ने सागर मंथन के समय विष पिया था तो उनकी आंखों से निकले आंसुओं से शिप्रा का जन्म हुआ। इसलिए शिप्रा स्नान से पाप नहीं, कर्म भी धुल जाते हैं। नंबर 7 है उज्जैन में काल भैरव मंदिर में चढ़ती है शराब। हाँ जी, ये सच है बिल्कुल। महाकालेश्वर के निकट स्थित एक काल भैरव मंदिर में भक्त शराब का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो प्रतीक है नियंत्रण का, कि जीवन में भोग भी हो पर योग भी मर्यादा में। यह भक्ति का तंत्र रूप है जिसे साधक ही समझते हैं। अंत में उज्जैन कोई साधारण भूमि नहीं है, यह वह जगह है जहाँ काल ठहर जाता है, जहाँ आत्मा शांति में लीन होती है और जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, क्योंकि यहाँ वास करते हैं स्वयं कालों के भी काल महाकाल। बैठ जाओ, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। तो बोलिए सभी मिलकर जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आगे हम बताते हैं कि उज्जैन को क्यों कहा जाता है महाकाल की नगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ऐसा कोई नहीं है जो महाकाल को नहीं जानता। आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। कहा जाता है हर शहर सोता है, पर एक शहर ऐसा है जो भगवान की सांसों से जागता है, जहाँ हवा में शिव का नाम गूंजता है
और हर कण में ओम नमः शिवाय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वही शहर है उज्जैन, जिसे दुनिया महाकाल नगरी कहकर नमन करती है। आज हम आपको बताएंगे कि उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ केवल मंदिर नहीं है, यहाँ खुद काल निवास करते हैं, महाकाल। जय श्री महाकाल। ये महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए साथ साथ में। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो धरा है जहाँ समय भी रुक जाता है, जहाँ भक्त रोता नहीं, बस शिव में खो जाता है। और इसलिए इसे कहते हैं महाकाल की नगरी, जहाँ हर धड़कन में बसते हैं स्वयं महाकाल। कहा जाता है कि धरती चीर कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव। आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ धरती फाड़कर महाकाल का रूप ले लिया था। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको लाइव दिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए और दर्शन कीजिए और अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य सुधार लीजिए। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आज आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ आपको दर्शन भी हम करवा रहे हैं। माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्मी आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। उज्जैन कोई साधारण भूमि नहीं, यह वह जगह है जहाँ काल ठहर जाता है, जहाँ आत्मा शांति में लीन होती है और जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, क्योंकि यहाँ वास करते हैं स्वयं कालों के भी काल महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जो महाकाल का भक्त होगा उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट उसको नहीं सताएगा, अगर वो पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से महाकाल की पूजा करता है। तो बोलिए जय श्री महाकाल।